बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अल्काइंस पार्ट 2। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम मंदरजा झेल सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, relative stability of alkynes। सेकंड नंबर पर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल alkynes। थर्ड नंबर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkynes। फोर्थ नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkynes। फिफ्थ नंबर पर यूजेस ऑफ alkynes। एंड सिक्स नंबर पर कंपैरिजन ऑफ reactivity of alkanes, alkenes and alkynes। सो आइए स्टार्ट करते हैं। reactivity, relative stability of alkynes। various alkynes differ in stability। मुख्तलिफ किस्म के alkynes जो हैं ये स्टेबिलिटी में एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। The stability of alkynes depends upon the following factors। Stability of alkynes जो हैं ये following factors पर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, position of triple bond in the molecule। फैक्टर नंबर 2, number of substituents on the triple bonded carbon atoms। Factor number 3, nature of substituents on the triple bonded carbon atoms। Determination of relative stability of alkynes। alkynes की हम relative stability किस तरह मालूम करेंगे। The relative stability of alkynes are determined by mirroring and comparing the following properties of alkynes। अल्काइन की जब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं तो अल्काइन की फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हम मेजर और कंपेयर करते हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हीट ऑफ कंबशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो जब हम हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मेजर करें और उसको कंपेयर करें तो उससे हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स। First of all, what are terminal alkynes? The alkynes in which the triple bond is at the end of the chain are called terminal or one alkynes। वो alkynes जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक यानी चेन के एंड पर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल और वन alkynes। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलिन, यहाँ पर एसिटाइलिन जो है ये क्या है, ये टर्मिनल अल्काइन। इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी एसिटाइलिन भी जो है वो भी यानी एसिटाइलिन और वन अल्काइंस ये दोनों क्या हैं, ये टर्मिनल अल्काइन हैं या टर्मिनल अल्काइन, जिसमें से हमारे पास यानी आर में आर जो है वो क्या है, वो अल्काइल ग्रुप है और सी ट्रिपल बॉन्ड CH ये जो है ये एसिटाइलिन ग्रुप हैं। सो एसिटाइलिन और टर्मिनल अल्कीन में क्या है, यानी ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड। अल्काइन इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड ऑफ चेन आर कॉल्ड टर्मिनल और वन अल्केन्स। सो इसमें एसिटाइलिन भी आता है और टर्मिनल अल्काइन भी आते हैं। टर्मिनल अल्काइन एंड एसिटाइलिन आर एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल अल्काइंस जो हैं और एसिटाइलिन दोनों जो हैं ये क्या हैं, ये एसिडिक होते हैं।
यानी नेचर में ये क्या है, ये एसिडिक होते हैं। दे डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रांग बेसिस, और ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या करते हैं, यानी स्ट्रांग बेसिस को प्रोटॉन डोनेट करते हैं। स्ट्रांग बेसिस को क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिटाइलिन प्लस सोडियम एमाइड गिव्स अस व्हाट, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2 gives us HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अमोनिया। इसी तरह RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2 gives us RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अमोनिया। इसी तरह यही एसिटाइलिन जो है ये कॉपर क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, कॉपर एसिटाइलाइड, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड gives us copper single bond, copper single bond, carbon triple bond, carbon single bond copper plus अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। इस तरह HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड gives us AgC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Ag प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। सो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इनमें से हर एक एग्जाम्पल में एसिटाइलिन या टर्मिनल अल्कीन जो है वो अपना हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, डोनेट करते हैं। यहाँ पर हमने पहले आपको बता दिया, दे डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रांग बेस आर बेसिस। सो टर्मिनल अल्कीन जो है, टर्मिनल अल्काइन और एसिटाइलिन जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, स्ट्रांग बेसिस को डोनेट करते हैं। सो जब वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एसिडिक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टर्मिनल अल्काइंस और एसिटाइलिन जो है वो क्या है, वो एसिडिक नेचर है। Physical properties of alkynes. First property, the first three members यानी कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक, the first three members are gases at room temperature and pressure। अल्काइंस के जो पहले 3 मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 8 members are liquid at room temperature and pressure। अल्काइन के नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो हैं, जो कि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक मेंबर्स जो हैं, यानी जिसमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक एटम्स होते हैं कार्बन के, वो मेंबर्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट मेंबर्स यानी कार्बन 18 से लेकर कार्बन N तक और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रॉपर्टी नंबर 4, दे आर कलरलेस। अल्काइंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, एक्सेप्ट एसिटाइलिन विच हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर। यानी अल्काइंस जो हैं ये क्या हैं, ये ऑर्डरलेस हैं, स्मेल लेस जिसको हम भी कह सकते हैं, लेकिन एसिटाइलिन जो है इसकी स्मेल गार्लिक जैसी होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर कलरलेस। जितने भी अल्काइंस हैं वो क्या हैं, वो कलरलेस हैं, यानी इसकी कोई कलर नहीं होती। प्रॉपर्टी नंबर 6,
They are soluble in organic solvent such as acetone and benzene. अल्काइन जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल हैं, जैसे कि एसीटोन और बेंजीन। प्रॉपर्टी नंबर 7, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये अल्काइंस जो हैं ये क्या हैं, ये पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, दे हैव slightly higher boiling point than corresponding alkenes। यानी अल्काइंस जो हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कीन यानी कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, वह थोड़ा ज़्यादा होती हैं, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होती है। कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम ईथीन और ईथान या इसिटाइलिन को ले तो ईथीन और इसिटाइलिन में इसिटाइलिन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्लाइटली हायर होगी। इसी तरह अगर हम प्रोपीन और प्रोपाइन को ले तो इसमें प्रोपाइन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो स्लाइटली प्रोपीन के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। Property number 9, their boiling point increases regularly with increase in number of carbon atoms in the alkynes। अल्काइंस की बॉइलिंग पॉइंट जैसी ही कार्बन एटम्स इंक्रीज होती हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इसिटाइलिन की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है प्रोपाइन से, या प्रोपाइन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसिटाइलिन के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह ब्यूटाइन की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रोपाइन की बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। प्रॉपर्टी नंबर 10, दे आर मोर डेंसर देन कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अल्काइंस जो हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन से डेंसर होती हैं। क्या मतलब ये है कि सपोज अगर हम ईथेन, ईथीन और ईथाइन यानी ईथेन, ईथीन और इसिटाइलिन ले ले तो इसमें इसिटाइलिन की जो डेंसिटी है वो वो ईथेन और ईथीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। Chemical properties of alkyne. Some chemical properties of alkyne are given below. First, hydrogenation. Second, hydrohalonation. Third, hydration. Fourth, bromination. Fifth number पे ozonolysis। 6 नंबर पर ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एंड 7 नंबर पर पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट, हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। यानी जब हम हाइड्रोजन को अल्काइन में ऐड करते हैं तो हम किस तरह ऐड करते हैं? एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट और पैलेडियम कैटालिस्ट और निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। Hydrogenation of alkynes first give corresponding alkenes and finally alkanes। यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में क्या होता, अल्काइन में क्या होता है कि पहले वो अल्कीन में कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या मतलब ये कि अगर हम इसिटाइलिन की हाइड्रोजनेशन करें तो ये पहले
ईथीन में कन्वर्ट होगा और फिर यही ईथीन जो है वो ईथेन में कन्वर्ट होगा। यहां पर हमारे साथ एसिटाइलिन है। सो एसिटाइलिन की जब हम हाइड्रोजनेशन करें तो ये पहले किस चीज में कन्वर्ट होता है, ईथीन में कन्वर्ट होता है और फिर यही ईथीन जो है ये किस चीज में कन्वर्ट होता है, ईथेन में कन्वर्ट होता है। सेकंड, हाइड्रोहेलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन क्या होती है या इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्काइंस इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन क्या होती है? जब हम अल्काइंस को हेलोजन एसिड ऐड करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोहेलोजनेशन। Addition of halogen acid to unsymmetrical alkynes follow Markovnikov rules and the both steps। यानी जब हम unsymmetrical alkynes को halogen acid ऐड करते हैं तो यहाँ पर दोनों स्टेप्स में मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? फॉलो होता है। यहां पर हमारे पास एसिटाइलिन यानी HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H प्लस HBr क्या है? हेलोजन एसिड है। जब हम इसको ऐड करते हैं एसिटाइलिन में तो हमारे पास क्या आता है? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। सेकंड स्टेप में इसी CH2 डबल बॉन्ड CHBr को जब हम यानी दोबारा HBr ऐड करते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट होता है? CH3 CHBr2। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होती है? Addition of water to alkynes and the presence of mercuric, sulfate and sulfuric acid to form an aldehyde or ketone is called hydration of alkynes। यानी जब हम वाटर मॉलिक्यूल को अल्काइंस यानी वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें अल्काइंस को इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास या अल्डिहाइड आता है या कीटोन आता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। यहां पर अगर हम देखें तो हमने एसिटाइलिन को H2O ऐड किया है, ठीक है? एसिटाइलिन को हमने क्या ऐड किया है? H2O ऐड किया है और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद यही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है, यानी ये अल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमने पहले बता दिया कि जब हम अल्काइंस को वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी का सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास या अल्डिहाइड आता है या कीटोन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमने एसिटाइलिन को वाटर ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? अल्डिहाइड आ गया। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जर्नल अल्काइन है। जब जर्नल अल्काइन मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O इसको जब हम वाटर ऐड करें तो हमारे पास एक कंपाउंड आता है जो कि RC यानी R सिंगल बॉन्ड C OH डबल बॉन्ड CH2 ये रीअरेंजमेंट के बाद किस चीज में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है। यानी R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH। मतलब ये
कि हाइड्रेशन ऑफ अल्केन से हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड जो हैं वो हासिल हो सकते हैं, या तो वो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो है ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्काइंस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। जब हम ब्रोमीन को अल्काइन में ऐड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइन। यहाँ पर हमारे साथ एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन में जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? HCbr डबल बॉन्ड CHBr। सेकेंड स्टेप में इसी HCbr डबल बॉन्ड CHBr को जब हम दोबारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? HCbr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ओजोनेलिसिस। सो ओजोनेलिसिस क्या होती है? अल्काइंस रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड्स। यानी जब अल्काइंस ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ओजोनाइड्स आ जाते हैं। द ओजोनाइड्स में बी डिकम्पोज्ड विद वाटर टू गिव कीटोन्स। ओजोनाइड्स जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या आता है? कीटोन आ जाता है, विच आर फाइनली ऑक्सीडाइज्ड to acid by H2O2 produced and the reaction resulting in the formation of carboxylic acid। यानी कीटोन के साथ जब यही H2O2 रिएक्शन करे, H2O2 रिएक्शन करे तो हमारे पास आखिर में क्या आ जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें R C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ये क्या है? ये हमारे पास अल्काइन है। इसी के साथ जब ऑक्सीजन ओजोन O3 रिएक्शन करे तो हमारे पास ओजोनाइड आ जाता है। यही इसी ओजोनाइड के साथ जब H2O2 रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, यानी RCOOH प्लस RCOOH। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑक्सीडेशन विद KMnO4। The oxidation of alkynes with the alkaline potassium permanganate breaks the molecule at the site of triple bond to form carboxylic acids and carbon dioxide। जब alkynes अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करती हैं तो अल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड पर क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्काइन है R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके साथ जब ऑक्सीजन क्या होता है? यानी पोटाशियम परमैंगनेट यहाँ पर हमें एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जब अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है? R सिंगल बॉन्ड COOH, यानी ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेवंथ प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? वो है पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमराइजेशन क्या होती है? अल्काइंस व्हेन पास थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब देन पॉलीमराइजेशन आकर एंड कन्वर्टेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अल्काइंस को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करें तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है? अकर होती है और इसी दौरान ये ये अल्काइंस जो हैं ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें
तो एसिटाइलिन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करें तो पॉलीमराइजेशन होती है और एज ए रिजल्ट ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन में यानी एसिटाइलिन जो है वो बेंजीन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यूजेस ऑफ अल्काइंस, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन यानी यूजेस ऑफ अल्काइन में हम यूजेस ऑफ एसिटाइलिन को डिस्कस करते हैं। सो एसिटाइलिन इज यूज्ड एन oxyacetylene torch which is used for welding and cutting metals. Second use जो है for preparation of alcohol, acetic acid and acetaldehyde यानी एसिटाइलिन को हम for the preparation of alcohol, acetic acid और acetaldehyde के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड यूजेस जो है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल एथर्स, ऑर्लान एंड नियोप्रेन रबर। फोर्थ यूजेस जो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन सच एज एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एंड फिफ्थ यूजेस जो है फॉर रैपिंग ऑफ फ्रूट्स। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, alkene and alkynes. The general reactivity order of alkane, alkene and alkyne is alkene, alkyne and alkane। यानी अगर हम जर्नली देखें रिएक्टिविटी के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन है और उसके बाद अल्केन है। रीजंस, इसकी क्या रीज़न है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन है और उसके बाद अल्केन है। सो रीज़न में फर्स्ट, alkenes are more reactive than alkanes due to following two reasons। alkenes जो है alkenes जो है वो alkanes से more reactive हैं। क्यों more reactive हैं? due to following two reasons। Number 1, more exposed of pi bond to electrophile। सेकेंड जो है weak pi bond। यहाँ पर जो सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, ये एक्चुअली पाई बॉन्ड है। सो मोर एक्सपोज ऑफ पाई बॉन्ड टू इलेक्ट्रोफाइल और एंड सेकंड जो है वीक पाई बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें यानी इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, वो एक्सपोज है यानी इलेक्ट्रोफाइल को क्या है, एक्सपोज है। इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है, ये वीक है यानी ये साइड वाइज ओवरलैप से बना हुआ है। इसी वजह से अल्कीन जो है वो अल्केन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। ड्यू टू द अबव रीजंस द इलेक्ट्रोफाइल मोर इजीली ब्रेक the pi bond and unsaturated hydrocarbons are converted into saturated compounds। This reaction is called addition reaction। यहाँ पर अगर हम पिक्चर में देखें तो डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या है, एक्सपोज है यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और दूसरी बात ये कि
पाई बॉन्ड जो हैं ये वीक हैं, अजली ब्रेकअप होता है, जबकि ये दोनों चीज़ें यानी पाई बॉन्ड या वीक पाई बॉन्ड या एक्सपोजर पाई बॉन्ड ये अल्केन में नहीं होते। सो इसी वजह से अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन से मोर रिएक्टिव हैं। Alkenes are more reactive than alkynes due to the following reasons. Alkenes जो हैं ये alkynes से more reactive हैं और इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न हम नीचे दे रहे हैं। The carbon atom in alkynes are sp hybridized. अल्काइन में अगर हम देखें तो कार्बन एटम जो है वो क्या है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। while in alkene the carbon atom are sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अल्कीन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन एटम, जबकि अल्कीन में कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और हमें यह भी पता है ग्रेटर s character of an orbital more highly the electron and that orbit are held by the nucleus। जैसा ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांग जुड़े हुए होते हैं। यानी जहाँ पर जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी वहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दस पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्काइन्स यानी हैविंग 50 एस कैरेक्टर 50% एस कैरेक्टर। अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 50% एस कैरेक्टर रखते हैं और स्ट्रांगली आर मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय कार्बन एटम। यानी अल्काइन जो है अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें एस कैरेक्टर कितने हैं, एस कैरेक्टर यहाँ पर ऑर्बिटल में 50 है। सो ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन एटम के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं। वाइल इन केस ऑफ अल्कीन में अगर अल्कीन में हम देखें तो यहाँ पर एस कैरेक्टर जो हैं वो यानी ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर जो है वो 33 है। कितना है, 33 है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यानी जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ क्या है, वीकली और लेस क्या है, अटैच हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइन and are less easily available for reaction with electrophile। so इसी वजह से यानी अल्काइन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो easily अवेलेबल नहीं है। क्यों easily अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस यानी कार्बन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच हैं, क्योंकि वहाँ पर एस कैरेक्टर 50 है। जबकि अल्कीन में अगर हम देखें तो वहाँ पर एस कैरेक्टर 33 है यानी 50 से कम है। सो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्ट्रांगली अटैच नहीं है बल्कि easily अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइन। इसलिए दिस मेक्स अल्काइन लेस रिएक्टिव देन अल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। यही वजह है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव हैं। Thanks for your attention. Next topic of the discussion will be alkyl halides.